हेलो बच्चों, हमारे पास आज चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है। इससे पहले बेटा हमने 2 क्वेश्चन और इससे पहले आने वाले सारे एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं और वो हमारे प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं। क्वेश्चन दिया है, पढ़ते हैं। चेक डेट द रेशियो इतना इतना डायमेंशनलेस। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये दिया है इन्होंने रेशियो, ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अप टू ए टेबल ऑफ फिजिक्स कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। और फिर इसके बाद जो ये रेशियो है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और देखना है किसके बराबर आ रही है और उसका क्या महत्व है ना, कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई और इसका क्या महत्व है ये हमें देखना है। तो आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या दिया है बेटा, हमें एक रेशियो दिया है, इसको लिख देते हैं हम। ये दिया बेटा हमें के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम पी का मतलब है मास ऑफ प्रोटॉन। हालांकि ये क्वेश्चन हमने एग्जांपल नंबर 1.3 में कर लिया है, फिर भी इसको देखते हैं और समझते हैं। बेटा यहाँ जरा इसको देखते हैं कि ये मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ई, और इससे कुछ डिस्टेंस दूर एक रखा है हमारे पास प्रोटॉन है, हमारे पास पी, और दोनों की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस बेटा आर है। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। और चार्ज होता है कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है ना। इसको हम ई लिख सकते हैं और इसके ऊपर भी चार्ज सेम इतना ही होता है, ये दोनों इतने चार्ज होते हैं। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड कीजिए कूलम्ब्स लॉ से, तो आप क्या करेंगे, आप यहां लिखेंगे बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या है, कूलम्ब्स लॉ है बेटा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 जो है वो भी E है और Q2 भी कितना है बेटा E है, तो कितना हो जाएगा E स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो ये हो गया। अब फिर से यहाँ देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपसे ये वाली बात कहूं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ई और इससे आर डिस्टेंस दूर हमारा एक प्रोटॉन है पी, क्लियर है, और इसके जो मास को मैं बेटा मान लेता हूँ ये एम ई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको मैं कहूँ कि ये मास ऑफ प्रोटॉन है। क्लियर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके बीच में आप ग्रेविटेशनल फोर्स ज्ञात कीजिए, तो बहुत आसानी से आप इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। ये सबको फॉर्मूला याद है और फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का एफ, इसको थोड़ा जी लिख देता हूँ स्मॉल में, है ना। ये कितना होता है, ये होता है बेटा जी एम वन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन और अपॉन दोनों की डिस्टेंस का बेटा स्क्वायर, है ना, ये दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर, यही तो होगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लेता हूं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, अब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन सेकंड से। फर्स्ट को सेकंड से क्या कर रहे हैं बेटा, हम डिवाइड कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी कितनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल है बेटा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में। सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन बेटा है हमारी ये ग्रेविटेशन फोर्स की, इसको लगा देते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स और ये इसके अपॉन में आ जाएगा जी एम ई एम पी
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसको कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, ये निकल कर आएगा। तो इसका मतलब जो ये रेशियो दिया है, ये बच्चों रेशियो जो हमारी बुक में दिया है इन्होंने, ये रेशियो और कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का रेशियो है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के लिए। ठीक है, अच्छा अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं बेटा। आपको पता है कि ये फोर्स का रेशियो है, ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या है, फोर्स है। ठीक, तो जो फोर्स की डायमेंशन ऊपर होगी वही डायमेंशन फोर्स के नीचे होगी, इसलिए ये क्या होगी बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। क्लियर है, आइए लिख देते हैं इस वाली बात को। क्या लिखते हैं, सिंस के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी is the ratio of forces। ये जो रेशियो है ये बलों का अनुपात है। ठीक है, इसलिए अब ये बलों का अनुपात है, इसलिए क्या होगा, इसलिए दिस रेशियो हैज नो डायमेंशन, नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसलिए रेशियो बच्चों क्या होगा तुम्हारा, डायमेंशन लेस होगा। तो हमने इसका फर्स्ट पार्ट को बहुत इजीली से हमको समझ लिया है, डायमेंशन का यूज हमने नहीं किया है, बस हमने ये अब देख लिया है कि ये फोर्स का रेशियो है जिससे डायमेंशन लेस होगा। अब आगे देखते हैं इस रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं, हालांकि इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है हमने पहले, लेकिन चलो फिर भी देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। ठीक है, अब रेशियो फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, जो के दिया है ये के क्या होता है, सबको पता है बेटा, के जो होता है वो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 9 इंटू 10⁻9 की क्या होती है बेटा, बराबर होती है। मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है, अच्छा आगे बात करें। अब है हमारे पास रेशियो में ई क्या होता है, ई होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबको पता है वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये वैल्यू होती है। अब रेशियो में जो नेक्स्ट है वो है जी, जी सबको पता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 होती है। मात्रक की बात करें, यूनिट की बात करें तो होता है बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब आगे है बेटा एम ई का मतलब क्या है, एम ई का मतलब बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सबको पता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, बहुत छोटा मास है। और जो एम पी है, एम पी क्या होता है, ये है मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 ले सकते हैं, और 1.67 होता है बेटा, 1.67 इंटू 10⁻27 kg होता है, ये वैल्यू हमारे पास इसकी। अब रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो कैसे निकालेंगे, देखिए अब बस पुट कर देते हैं वैल्यू, तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा, ये है हमारे पास के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, वैल्यू लगा देते हैं इसमें, तो सारी वैल्यूज के अंदर पुट कर देंगे
और बस गुणा भाग है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन अपॉन है बेटा हमारे पास जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, फिर है एम ई, ये है 9.1 इंटू 10⁻31, है ना। और नीचे एक मल्टीप्लाई में और भी चीज है, वो है 1.67 इंटू 10⁻27। ये सब वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी है। क्लियर है। चलो अब बस को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम। सबसे पहले जो ऊपर वाली पावर है इनको हम एक तरफ कर लेते हैं, इसको ठीक कर लेते हैं और डिजिट को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर है 9 और है 1.6, ये हमने लिख दिया है। पावर देखते हैं, ऊपर है 19 माइनस की है और 9 किसकी बेटा हमारी प्लस की है, तो कितनी बचेगी फिर हमारी 10⁻⁻10 बच जाएगी। क्लियर। अच्छा अब इसके बाद नीचे देखते हैं, नीचे क्या क्या है। नीचे है 6.67, तो 6.67 लिख दिया, पावर को बाद में लिखेंगे। और ये है 9.1, इसको लिख दिया। और फिर है हमारे पास 9.1 के बाद 1.67। अब पावर देख लेते हैं नीचे वाली कितनी है। देखो 27 तो माइनस की है, 31 भी किसकी है माइनस की है, और माइनस की कितनी है बेटा 11 है। ये तीनों पावर माइनस की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 31 और एक 32 और 10 42, 42 तो ये हो गया 42 और 27, तो 42 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 42 और 7 हो जाएगा, 42 और 7 49 हो जाएगा, और 49 और 20 ये कितना हो जाएगा हमारा 69 हो जाएगा। तो पावर हो जाएगी 10⁻⁻69 हो जाएगी। क्लियर है। थोड़ा सा हल्का सा मिट सा गया है, लेकिन ये 69 है। अच्छा पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी। चलो अभी देख लेते हैं। अब कुछ जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। आपको बताइए 9 है, ये 9.1 है, तो लगभग लगभग ये कट जाएगा, है ना, लगभग कट तो जाएगा इससे। तो क्या होगा, ये 9 से ये 9.1 कट जाएगा। चलो सही हो गया। अब इसके बाद ये है बेटा 1.6, और 1.6 है, और ये कितना है 1.67 है, तो ये भी बेटा आपका क्या होगा, ये इससे भी। अच्छा इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई बेटा, इसमें मिस्टेक ये हो गई है कि ऊपर जो है ना वो ई स्क्वायर था, हमने बस ई की वैल्यू लगाई है, तो इसमें एक वैल्यू ई की और लगेगी। वो कितनी हो जाएगी हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आएगा। क्लियर है, ये हो आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और आना है। सही है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो कोई नहीं, वो रह गया था बेटा ऊपर, तो 1.6 और ये लगभग 1.67, तो ये भी इससे क्या हो जाएगा बेटा आपका कट जाएगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ हमने इसको देख लिया। अच्छा ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारा बचा है बस 1.6 बचा है और बाकी पावर्स है, तो ऊपर बचा है हमारे पास 1.6। क्लियर। अब 1.6 है। अच्छा पावर देख लेते हैं, पावर क्या क्या है, पावर है माइनस की 19 और माइनस का कितना है बेटा 10 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻29, और नीचे वाली पावर ऊपर ले जाते हैं, तो ये पावर हो जाएगी हमारी प्लस की 69, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 6.67। क्लियर है, ये हमारे पास हो गया। अब इसके बाद बस थोड़ा सा एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड और करना है और काम हमारा खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं कितना बचा हमारे पास। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व कर लेते हैं इसको। अप्रोक्सीमेट ऊपर है बेटा 1.6। अच्छा ये पावर देखते हैं, पावर 69 में से 29 माइनस करेंगे तो प्लस का 40 बचेगा, है ना, और एक जीरो में से निकाल लेते हैं इस पॉइंट को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 16, और पावर जो 40 हो रही थी क्योंकि एक हमने जीरो निकाला है वहां से, तो वो हो जाएगी हमारे पास 39 अपॉन 6.67 का मतलब क्या है, वो देसी भाषा में समझते हैं उसको, तो इसका मतलब है 6 रुपये 67 पैसे, तो लगभग 6.5 के पास है। लेकिन चलो कोई नहीं 7 मान लेते हैं, क्योंकि पावर बहुत बड़ी है, तो पॉइंटों के बाद थोड़ा बहुत जो नंबर होगा उससे हमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इसको लगभग 7 मान के डिवाइड कर दे रहे हैं। जब डिवाइड करेंगे इसको 7 से तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास 7 दूनी 14, दो तो पूरा पूरा आएगा, है ना, 7 दूनी 14,
बचेगा कितना हमारे पास, 2 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 20 और 7 क्या 21, लगभग 3 बार इसको हम कर देंगे। तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा बेटा, 39। ये इसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है। ये क्या है, ये रेशियो है। किसका रेशियो है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का क्या आया बेटा, रेशियो निकल कर आया है। क्लियर है। तो ये दो चीजें हमने इसको फाइंड की हैं कि एक ये जो रेशियो दिया था ये डायमेंशन लेस था, और दूसरी बात जो रेशियो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का है, और ये कितना आया है 2.3 इंटू 10 टू दावर 39, 39। तो एक अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा क्वेश्चन था, आप सोल्व कीजिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।